हेलो इंडिया, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बड़ी और अहम जानकारी देंगे आपको। बीते दिन इतिहास रचा है देश ने। जी हां, चांद पर पहुंचकर भारत ने इतिहास रच दिया है। दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बना है भारत। चंद्रयान-3 की चांद की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है भारत और दुनिया की बड़ी उपलब्धि है ये। चांद पर लैंड करने के बाद चंद्रयान-3 ने तस्वीर भेजी। चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर लैंडिंग करते ही इतिहास रच दिया है। भारत चांद के साउथ पोल पर स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला सबसे पहला देश और चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है। चंद्रयान-3 के लैंडर ने चांद के साउथ पोल पर कल शाम को 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिसके बाद ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना है। चंद्रयान-3 के लैंडर ने मैसेज भेजा, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया और भारत भी। इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ का मतलब समझिए, वो जो चंद्रमा के नाथ हैं, उन्होंने अपने नाम को चरितार्थ किया है और मून मिशन को कंप्लीट किया है। मिशन के लिए अगले 14 दिन अहम बताए हैं। 14 दिन क्यों अहम है वो समझिए। इस समय जब हम धरती पर आज सुबह का समाचार आपको सुना रहे हैं, तो ठीक इसी समय चंद्रमा पर भी दिन का उजाला है। यानी कि तापमान इतना नॉर्मल कि हमारा चंद्रयान बहुत बेहतरी से काम कर सकता है। वहीं पीएम मोदी ने साउथ अफ्रीका से देशवासियों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। साउथ अफ्रीका से प्रधानमंत्री देशवासियों के साथ जुड़े, चंद्रयान मिशन के साथ जुड़े। अब चंदा मामा दूर के नहीं, चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग है। यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती और तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। 2008 के चंद्रयान-1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। विक्रम लैंडर पर 4 पोलोज क्या काम करेंगे वो आपको बताएंगे। रंभा, ये चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करने वाला है। चास्टे, ये चांद की सतह की गर्मी यानी कि तापमान की जांच करेगा। एल्सा, ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करने वाला है। लेजर, रेट्रो रिफ्लेक्टर एरा, ये चांद के डायनामिक्स को समझने की कोशिश करेगा। प्रज्ञान रोवर पर 2 पोलेट्स हैं, वो क्या करेंगे ये भी समझिए। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन, स्पेक्ट्रोस्कोप, ये चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी कि रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा। साथ ही खनिजों की खोज करने वाला है। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये एलिमेंट कंपोजिशंस की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टीन और लोहा। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। तो भारत के हिस्से में वो मुकाम आया है जो मुकाम चांद पर किसी ने स्थापित नहीं किया। देर से ही सही पर हम जीते हैं और यहां सफल हुई वो कहानी जो बरसों से चली आ रही है कि खरगोश और कछुए की रेस में कछुआ यानी कि निरंतरता और संतोष जीतता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि क्या कीर्तिमान स्थापित हो गया है, इनके भविष्य के लिए आज क्या रचा गया है। वो उत्साहित है, खुश हैं, उन्हें ये समझ में आ रहा है कि बस अब वो चांद की तरफ हाथ बढ़ाएंगे और चंद्रमा उनकी मुट्ठी में आ जाएगा।
इन बच्चों में से ही शायद कोई कल इसरो का चीफ बने, सोमनाथ बने। वो सोमनाथ जिन्होंने अपने नाम को चरितार्थ किया है, वो सोमनाथ जिनके नाम का ही मतलब है चंद्रमा के स्वामी। जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं। For being part of our journey to this success, and let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3 is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar, and the director. चंद्रयान अमृत काल में एक अनोखा उपलब्धि है। सही कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वैज्ञानिकों की इस अपेक्षा इंडिया इज ऑन मून। चंदा मामा हमारे हो गए हैं और दूर के नहीं रहे। ये आज बड़ा सपना साकार हुआ। वैज्ञानिकों को अनेक अनेक बधाई देता हूँ। सर, प्रधानमंत्री जी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और जो तमाम वैज्ञानिक थे उनका हौसला बढ़ाया। G20 जो है वो भी होने वाला है। कितनी बड़ी बात है सर। भारत की संपूर्ण देश इसको आज सेलिब्रेट कर रहा है। प्रधानमंत्री जी हमारी नागरिक भी हैं, तो दुनिया की कहीं भी बैठे, जिसे उन्होंने कहा, मैं भी, मेरे दिल भारत में है। चंद्रयान के साथ खबर रखने में जुड़े हुआ है। अपने परिवारजनों को कहीं भी रहे बधाई दिए, उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं। और we are really excited to see the grand success, and for this success we have been waiting for last 4 years, and this success is a sweet news for us, and not only for us, for the entire nation. The nation is waiting for this moment, and now it has happened successfully. I'm extremely happy that it's happened successfully. And I would say that congratulations to the whole Indian people for the wonderful
success of this Chandrayaan-3 mission. Also, the government was very much keen with you, sir. They were supporting in every moment of time. Yes, definitely the government is with us and they are supporting, and they also will be very, very happy to see this happy moment. आज़ादी के अमृतकाल में भारत की दुनिया में श्रेष्ठता का दिन भी है। मैं अपने सभी चंद्रयान मिशन के वैज्ञानिक साथी, इंजीनियर्स और पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। उनके प्रयत्नों से, परिश्रम से, समर्पण से भारत को ये अभूतपूर्व प्रतिष्ठा मिली है और विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हम प्रणाम करते हैं। स्पेस मिशन का उनका जो अपना संकल्प है, उसी ने आज भारत को यह दिन दिखाया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज ब्रिक्स सम्मेलन का तीसरा दिन है। पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। आउटरीच कार्यक्रम में भी पीएम मोदी शिरकत करेंगे। कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और आज जब प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे होंगे, कई देशों के नेताओं से मिल रहे होंगे, उस दौरान गर्व से सिर ऊंचा, छाती चौड़ी, क्योंकि बीते दिन भारत ने विश्व को दिखाया है कि देर से ही सही, लेकिन जब हम सामर्थ्य करते हैं, साहस जुटाते हैं, तो वो करके दिखाते हैं जिसकी जरूरत संपूर्ण विश्व नहीं कर पाता। आज ब्रिक्स सम्मेलन का तीसरा दिन है और बेहद खास दिन। पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान आउटरीच कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो उसमें भी शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। कई नेताओं के साथ में द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। कल भी बातचीत चल रही थी, लेकिन कल जब बातचीत प्रधानमंत्री कर रहे होंगे तो दिल धड़क रहा होगा कि क्या होने वाला है। हम अफसोस के साथ कल की वार्ता करेंगे या गर्व के साथ, लेकिन आज वो क्षण है। कई नेताओं के साथ बातचीत होगी, द्विपक्षीय बातचीत, और इन द्विपक्षीय वार्ताओं में भारत की स्थिति और भी मुखर और भी प्रखर। दूसरी तरफ देश का क्या हाल है? देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड की अगर बात करेंगे तो 8 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड के 8 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है और यह अलर्ट रेड अलर्ट है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो स्थिति खासी अच्छी नहीं है। आज मौसम विभाग की तरफ से यहां भी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि अगले कुछ दिन पूरे उत्तर भारत में मानसून बहुत तेजी से सक्रिय रहेगा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश से संबंधित हादसों के चलते 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मौसम विभाग का यह भी कहना कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। मानसून ट्रफ फिलहाल अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर चल रहा है और अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही रहेगा। अगली खबर आपको पंजाब के अमृतसर से दे रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी है। नशा तस्करों पर एसटीएफ का शिकंजा। 41 किलो हेरोइन के साथ में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। नशा तस्करों पर एसटीएफ का शिकंजा। 41 किलो हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।
तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं पंजाब के अमृतसर से बड़ी खबर। नशा तस्करों पर एसटीएफ का चाबुक, 41 किलो हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। देखिए, पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में नशा अपने आप में इतनी बड़ी समस्या है कि इसे एक समस्या के ऊपर सरकारें बन भी जाती हैं और गिर भी जाती हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वैगनर चीफ प्रिगोजिन का विमान हादसे का शिकार हुआ है। वैगनर चीफ प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। प्लेन हादसे में प्रिगोजिन समेत 10 की मौत। प्रिगोजिन ने प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ बगावत की थी। आपको बता दें, अगर आपको याद होगा, ये वही वैगनर चीफ है जिन्होंने रूस के अंदर अंदरूनी बगावत खड़ी कर दी थी और पुतिन को चेतावनी दी थी कि अगर नहीं माने तो हमारे लड़ाके पूरे रूस में हाहाकार मचा देंगे। रूस की फेडरल ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने विमान हादसे में मरने वालों की सूची में वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का नाम भी शामिल किया है। एजेंसी के मुताबिक विमान हादसे में कुल 10 लोगों की मौत हुई है। रूसी प्राइवेट आर्मी के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का निजी विमान रूसी शहर तेवेर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। आपको ये बताते चले कि प्रिगोजिन ने कुछ महीने पहले पुतिन के खिलाफ विद्रोह किया था। अब प्रिगोजिन की मौत के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर विरोधियों के निशाने पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत की खबर पर अचरज नहीं जताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस पर आश्चर्य नहीं हुआ। राष्ट्रपति से पूछा गया कि क्या इसके लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन जिम्मेदार हैं। इस पर उन्होंने कहा कि रूस में बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जिनके पीछे पुतिन का हाथ नहीं होता। आपको बता दें कि प्रिगोजिन ने जिस दौरान विरोध के स्वर मुखर किए थे, उसके बाद पड़ोसी मुल्क को बीच बचाव करना पड़ा। तब जाकर वैगनर ग्रुप ने पड़ोसी राज्य में, या यूं कहें कि पड़ोसी मुल्क में शरण ली थी। हालांकि उस देश के अंदर भी ये कहा जा रहा था कि वैगनर ग्रुप को आप शरण मत दीजिए, क्योंकि जो अपनों के सगे नहीं हुए वो हमारे सगे क्या होंगे। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।